Hello friends, welcome to my channel. Today we will discuss on MCQ about projection of plane. So let's start from question number 1. The planes which are perpendicular to both the reference plane HP and VP are visible clearly only if we watch from A. front view, B. top view, C. side view and D. isometric view. तो क्वेश्चन में बताया गया है कि कोई एक प्लेन है जो कि HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर है, तो उसका जो विजिबल व्यू यानी कि ट्रू शेप कौन से व्यू में दिखाई देगा। तो आप फिगर में देख सकते हो, एक प्लेन है स्क्वायर प्लेन जो HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर रखी हुई है। हम ऊपर से देखते हैं टॉप व्यू तो हमें HP पे वर्टिकल लाइन दिखती है। हम फ्रंट से देखते हैं फ्रंट व्यू तो हमें VP पे वर्टिकल लाइन दिखती है। लेकिन हम साइड से साइड व्यू देखते हैं तो बिल्कुल प्रोफाइल प्लेन पे हमें स्क्वायर दिखता है। तो इसका आंसर होगा C. साइड व्यू। Question number 2. A plane is held parallel to horizontal plane. In which view we can watch drawing on that plane? A. top view, B. front view, C. back view and D. side view. तो दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि एक प्लेन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के बराबर पैरेलल रखी हुई है, तो हमें कौन से व्यू में उसका विजिबल व्यू यानी कि ट्रू शेप दिखता है। तो आप फिगर में देख सकते हो, टॉप व्यू में से हम देखते हैं तो HP पे हमें एक स्क्वायर दिखता है और फ्रंट व्यू से देखते हैं तो VP पे हमें एक हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा A. टॉप व्यू। क्वेश्चन नंबर 3. अ सर्कल इज प्लेस्ड एट 20 degrees with vertical. The view from top view will be blank. A. line, B. circle, C. ellipse and D. oval. तो दोस्तों क्वेश्चन में ऐसा बताया है कि एक सर्कल है जो कि 20 डिग्री इंक्लाइन है, किससे? वर्टिकल से। तो हम टॉप व्यू में से देखते हैं तो हमें क्या दिखता है। तो जैसे आप फिगर में देख सकते हो, हमें एक सर्कल दिया हुआ है जो VP से 20 डिग्री, आप 20 डिग्री यानी कोई भी इंक्लाइन ले लो, कोई भी एंगल ले लो, तो हमें टॉप व्यू में से जो हम देखते हैं तो हम HP पे एलिप्स ही पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा C. एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 4. अ स्क्वायर इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू बोथ द रेफरेंस प्लेन HP and VP. Which of the following statement is true? A. front view line, top view square. B. front view square and top view line. C. front view line, top view line. D. front view square, side view line. तो दोस्तों एक स्क्वायर प्लेन है जो कि दोनों प्लेनों में परपेंडिकुलर रखी हुई है, तो हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है। तो आप फिगर में देख सकते हो, एक स्क्वायर बताया है जो कि HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर रखा है, तो हमें इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही लगता है। तो हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो हमें वर्टिकल प्लेन पे एक वर्टिकल लाइन दिखती है। टॉप व्यू में से देखते हैं तो हमें हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक लाइन दिखती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा C. फ्रंट व्यू लाइन, टॉप व्यू भी लाइन। क्वेश्चन नंबर 5. When a plane is perpendicular to both the reference plane, its traces are perpendicular to blank. A. XY reference line, B. lines on horizontal plane, C. lines on vertical plane, D. lines on given plane. तो दोस्तों यहाँ बोला गया है कि एक प्लेन है जो दोनों रेफरेंस प्लेन यानी कि HP और VP दोनों से परपेंडिकुलर रखी है, तो उसका जो ट्रेसिस है वो हमें परपेंडिकुलर मिलता है किससे। तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो, एक स्क्वायर रखा है जो कि HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो हम वर्टिकल प्लेन पे वर्टिकल ट्रेस ढूंढते हैं और हॉरिजॉन्टल प्लेन पे हॉरिजॉन्टल ट्रेस मिलता है। ठीक है,
तो हॉरिजॉन्टल ट्रेस और वर्टिकल ट्रेस जो कि एक्स वाई लाइन से बिल्कुल परपेंडिकुलर है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए, एक्स वाई रेफरेंस लाइन। क्वेश्चन नंबर 6, एन इक्विलेटरल ट्राइंगल of side 10 mm is held parallel to horizontal plane and base is parallel to XY reference line. The length of line from front view will be A 8.66 cm, B 10 cm, C 0 cm, D 12.47 cm। तो दोस्तों क्वेश्चन में बताया है कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल यानी कि तीनों साइड जो है वो इक्वल डायमेंशन की होती है, वो 10 cm है, जो कि पैरेलल रखी है हॉरिजॉन्टल प्लेन से। ठीक है, तो हमें और भी बताया गया है कि एक्स वाई लाइन है उससे बिल्कुल पैरेलल एक ट्राइंगल की लाइन दी हुई है। ठीक है, तो उसकी जो लेंथ है वो कितनी होगी, जो कि फ्रंट व्यू में से हम पाते हैं। तो हम टॉप व्यू में से देखते हैं तो एक ट्राइंगल दिखता है जो कि HP पे दिखता है। हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो एक सिंपल हॉरिजॉन्टल लाइन दिखती है जो कि उसकी साइड है उसके बराबर की लेंथ की मिलती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा D 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 7, a hexagon is placed parallel to vertical plane. Which of the following projection is true? A, front view line, top view hexagon. B, front view hexagon, top view line. C, front view line, top view line. D, top view hexagon, side view line। तो दोस्तों यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि एक हेक्सागोन है जो कि पैरेलल रखा है वर्टिकल प्लेन से, तो हमें उसका जो प्रोजेक्शन है वो कौन सा सही है इसमें से। तो आप फिगर में देख सकते हो VP और HP, उस पर एक हेक्सागोन रखा है जो कि वर्टिकल प्लेन से बिल्कुल पैरेलल है। तो हम टॉप व्यू में से देखते हैं तो हमें सिर्फ लाइन दिखती है, फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो हमें हेक्सागोन दिखता है जो कि VP पे दिखता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा B, फ्रंट व्यू हेक्सागोन एंड टॉप व्यू ओनली लाइन। क्वेश्चन नंबर 8, a rectangle is placed parallel to profile plane. Which of the following projection is true? A, front view line, top view rectangle. B, front view rectangle, top view line. C, front view line, top view line. D, top view rectangle, side view line। तो दोस्तों हमें यहाँ बताया गया है कि एक रेक्टेंगल है जो कि प्रोफाइल प्लेन से बिल्कुल पैरेलल रखा है। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हो एक रेक्टेंगल रखा है जो कि प्रोफाइल प्लेन से बिल्कुल पैरेलल है, लेकिन HP और VP दोनों से परपेंडिकुलर रखा है। ठीक है, हम टॉप व्यू में से देखते हैं तो एक वर्टिकल लाइन दिखती है, हम फ्रंट व्यू से देखते हैं तो एक वर्टिकल लाइन दिखती है, यानी कि दोनों लाइन ही दिखती है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा C, फ्रंट व्यू लाइन, टॉप व्यू लाइन। क्वेश्चन नंबर 9, the top view, front view and side view of triangle parallel to vertical plane, circle parallel to profile plane and rectangle parallel to horizontal plane respectively are a line, circle line, B, triangle line, rectangle, C, triangle line, line, D, line, line, line। तो दोस्तों ये क्वेश्चन में 3 पार्ट में पूछा गया है कि एक ट्राइंगल है जो कि वर्टिकल प्लेन से पैरेलल है। तो आप फिगर में देख सकते हो ट्राइंगल जो कि वर्टिकल प्लेन से बिल्कुल पैरेलल रखा है, उसका टॉप व्यू पूछा है। तो टॉप व्यू में से क्या दिखेगा, ओनली लाइन। ठीक है, दूसरा केस है सर्कल पैरेलल टू प्रोफाइल प्लेन। एक सर्कल है जो कि प्रोफाइल प्लेन से बिल्कुल पैरेलल है, तो हमें उसका फ्रंट व्यू पूछा है। तो फ्रंट व्यू में से क्या दिखेगा, हमें लाइन दिखेगा। ठीक है, और तीसरा केस है रेक्टेंगल पैरेलल टू हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो एक रेक्टेंगल है जो कि पैरेलल HP पे है। ठीक है, तो हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो हमें
एक लाइन दिखती है, लेकिन हमें पूछा क्या गया है, साइड व्यू। तो साइड व्यू में से देखते हैं तो भी एक लाइन ही दिखती है। तो तीनों में, फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू, तीनों में लाइन ही आती है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डी, लाइन लाइन लाइन। क्वेश्चन नंबर 10, अ सर्कल इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू वर्टिकल प्लेन एंड इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए फ्रंट व्यू लाइन, टॉप व्यू सर्कल, बी फ्रंट व्यू सर्कल, टॉप व्यू सर्कल, सी फ्रंट व्यू लाइन, टॉप व्यू लाइन, डी टॉप व्यू एलिप्स, साइड व्यू एलिप्स। तो दोस्तों यहाँ हमें बताया गया है कि एक सर्कल है जो कि परपेंडिकुलर रहता है वीपी से और एचपी से इंक्लाइन रहता है। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो आप फिगर में देख सकते हो, एक सर्कल लेमिना है जो कि वीपी से बिल्कुल परपेंडिकुलर है और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन है। तो हमें टॉप व्यू में से एक एलिप्स दिखेगा, साइड व्यू में से भी एक एलिप्स दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डी, टॉप व्यू एलिप्स, साइड व्यू एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 11, इफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू वर्टिकल एंड इंक्लाइंड टू हॉरिजॉन्टल प्लेन with 30 degrees, then the vertical trace makes blank degrees with xy reference। तो हमें यहाँ बताया गया है कि एक प्लेन है जो कि परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन से और हॉरिजॉन्टल प्लेन से इंक्लाइन है 30 डिग्री पे। ठीक है, तो वो xy रेफरेंस लाइन है जो उससे कितना एंगल बनाता है, उसका जो ट्रेसिस है वो। तो आप फिगर में देख सकते हो, एक सर्कुलर लेमिना है जो कि परपेंडिकुलर है वर्टिकल प्लेन से और हॉरिजॉन्टल प्लेन के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाता है। तो हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो वर्टिकल प्लेन पे उसका वर्टिकल ट्रेसिस आता है जो कि XY रेफरेंस लाइन से 30 डिग्री पे होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए, 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 12, इफ अ प्लेन इज इंक्लाइंड विथ बोथ द रेफरेंस प्लेन देन द प्लेन कम अंडर ब्लैंक। ए ऑक्सिलरी प्लेन, बी ओब्लिक प्लेन, सी परपेंडिकुलर प्लेन एंड डी क्रॉस प्लेन। तो दोस्तों यहाँ हमें बताया गया है कि एक प्लेन है जो कि HP और VP दोनों से दोनों से इंक्लाइन है। ठीक है, तो हमें उसका जो ट्रू शेप है वो कौन सी प्लेन में आएगा। ठीक है, तो आप फिगर में देख सकते हो VP और HP दोनों से परपेंडिकुलर रखते हैं हम एक प्लेन को। ठीक है, तो उसका जो ट्रू शेप यानी कि वो होगा ओब्लिक प्लेन में। तो इसका आंसर होगा बी, ओब्लिक प्लेन। क्वेश्चन नंबर 13, अ सर्कुलर सरफेस प्लेन इज मेकिंग 30 डिग्रीज विथ बोथ HP एंड VP। द फ्रंट व्यू विल बी अ लाइन, बी सर्कल, सी ओवल एंड डी एलिप्स। तो दोस्तों यहाँ बताया गया है कि सर्कुलर सरफेस है एक जो कि HP और VP दोनों से 30 डिग्री पे रखा है। तो हमें फ्रंट व्यू में क्या मिलेगा? तो आप फिगर में देख सकते हो, एक सर्कल लेमिना है जो HP और VP दोनों को 30 डिग्री एंगल बनाता है। तो हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो हमें एलिप्स दिखेगा, हम टॉप व्यू में से देखते हैं तो भी एलिप्स दिखेगा, हम साइड व्यू में से देखते हैं तो भी एलिप्स दिखेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा डी, एलिप्स। क्वेश्चन नंबर 14, अ प्लेन सरफेस हैज ब्लैंक डायमेंशंस A1, B2, C3 एंड D नो डायमेंशन। तो दोस्तों आप फिगर में देख सकते हो, पॉइंट होता है उसका डायमेंशन नहीं होता है, वो डायमेंशन लेस है। सिंपल लाइन, स्ट्रेट लाइन होती है वो एक डायमेंशन में रहती है, लेंथ यानी या तो फिर विड्थ। जो प्लेन है वो 2 डायमेंशन में रहता है यानी लेंथ और हाइट, और सॉलिड उसका 3 डायमेंशन रहता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा B2। क्वेश्चन नंबर 15, अ रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना हैज
A equal sides, B equal angles, C both A and B and D none of the above। यहाँ पूछा गया है एक रेगुलर हेक्सागोनल लेमिना है, उसमें जो साइड होती है वो और एंगल दोनों सेम रहते हैं। 6 साइड इक्विलेटरल हेक्सागोनल होता है, उसकी साइड और एंगल दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा बोथ ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 16, द फ्रंट व्यू ऑफ अ रेगुलर पेंटागोनल लेमिना परपेंडिकुलर टू HP इज ए पॉइंट, B a line, C a regular pentagon और D a circle। दोस्तों यहाँ बोला गया है कि रेगुलर पेंटागोनल लेमिना है जो कि हम HP से परपेंडिकुलर रखते हैं, तो उसका फ्रंट व्यू क्या आएगा। तो फिगर में आप देख सकते हो एक पेंटागोनल लेमिना है जो कि HP से बिल्कुल परपेंडिकुलर रखा है। तो हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो फ्रंट व्यू में हम पेंटागन पाते हैं जो VP पे दिखता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा ए रेगुलर पेंटागन। क्वेश्चन नंबर 17, इफ अ लेमिना इज परपेंडिकुलर टू बोथ HP and VP देन इट्स ट्रू शेप कैन बी ऑब्टेन्ड इन ए फ्रंट व्यू एलिवेशन, B टॉप व्यू प्लान, C साइड व्यू एंड D नन ऑफ द एबव। दोस्तों यहाँ बोला गया है एक लेमिना है, कोई भी लेमिना जो HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर रखी है, तो उसका जो ट्रू शेप होता है वो हम कहाँ पाएंगे। तो आप फिगर में देख सकते हो एक लेमिना है जो HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर रखी है। हमें टॉप व्यू में से सिर्फ लाइन दिखती है जो कि HP पे आती है। हम फ्रंट व्यू में से देखते हैं तो भी एक लाइन आती है, वो VP पे आती है। हम साइड व्यू में से देखते हैं तो हमें उसका ट्रू शेप मिलता है स्क्वायर, जो कि हम प्रोफाइल प्लेन पे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा C साइड व्यू। क्वेश्चन नंबर 18, द ट्रू शेप ऑफ एन ऑब्लिक प्लेन इज ऑब्टेन्ड इन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन HP, B वर्टिकल प्लेन VP, C प्रोफाइल प्लेन PP एंड D नन ऑफ द अबव। दोस्तों ऑब्लिक प्लेन यानी कि HP और VP दोनों को परपेंडिकुलर कोई भी प्लेन होती है तो उसका जो ट्रू शेप है हम ऑब्लिक प्लेन में पाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा नन ऑफ द अबव, क्योंकि ट्रू शेप है वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में भी नहीं दिखता है, वर्टिकल प्लेन में भी नहीं दिखता है और प्रोफाइल प्लेन में भी नहीं दिखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वॉच मोर वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।